संगे मरमर में तराशा हुआ शफ़ाक़ बदन, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। आदाब दोस्तों, आज हम ताजमहल के बारे में कुछ बातें करेंगे। ताजमहल जो दुनिया में मोहब्बत की निशानी के तौर पे याद किया जाता है, जाना पहचाना जाता है। मुगलिया आन बान और शान का एक निशान ताजमहल, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में हमेशा से शामिल किया जाता रहा है। इसी ताजमहल के बारे में आज हम आपके साथ कुछ बातें करेंगे। दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी के तौर पर मशहूर ताजमहल कितनी ही नज़मों, कितने ही शेरों, नगमों और इश्क की दास्तानों का उन्वान बन चुका है। मोहब्बत की ये खूबसूरत निशानी शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाई थी। असल में मुग़ल बादशाह शाहजहां को इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था। न सिर्फ ताजमहल बल्कि दिल्ली में मौजूद लाल किला, दिल्ली की मस्जिद जहांनुमा यानी कि दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद, आगरा के किले में मौजूद मोती मस्जिद और लाहौर और आगरा के किलों में मौजूद शीश महल, ये सब शाहजहां की नफासत पसंद तबीयत से वजूद में आई इमारात हैं। लेकिन इन सब इमारात में सबसे ज़्यादा शोहरत ताजमहल को मिली है, क्योंकि एक तो ताजमहल वाकई में खूबसूरत भी बहुत है और दूसरे ताजमहल बनाने के पीछे की वो रूमानी कहानी लोगों को और ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। बहरहाल न सिर्फ ताजमहल बल्कि शाहजहां ने जिन भी इमारतों को बनवाया उनमें खूबसूरती के बेहतरीन नक्श गढ़वाए, ख्वाह वो दिल्ली का लाल किला हो या आगरा के किले में संगमरमर की बनी खूबसूरत तरीन मोती मस्जिद, जो ताजमहल से कहीं कम नहीं है। और ये मस्जिद इस मिथक को भी तोड़ती है कि ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने उसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। नहीं, अगर शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए होते तो शाहजहां उतनी ही खूबसूरत ये मस्जिद ताजमहल बनने के 6 साल बाद 1654 ईस्वी में बनवाकर कैसे तैयार करवा पाता। यूँ भी शाहजहां का ख्वाब था कि सफ़ेद ताजमहल के ठीक सामने जमुना के दूसरे तट पर वो अपने मकबरे के लिए काले पत्थरों से एक काला ताजमहल बनवाए, जिसका काम भी शाहजहां ने शुरू करवा दिया था। उस काले ताजमहल के लिए भी उन्हीं कारीगरों की शाहजहां को ज़रूरत थी, तो उनके हाथ कटवाने पर तो शाहजहां का अपना ही ख्वाब अधूरा रह जाता। हालांकि काला ताजमहल बनवाने का शाहजहां का ख्वाब फिर भी अधूरा ही रहा। काले ताजमहल का काम पूरा होने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ही सन 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब ने शाहजहां को नज़रबंद करवा दिया था और यूं काला ताजमहल कभी नहीं बन सका। शाहजहां को मुमताज़ की कब्र के बराबर में ही दफनाया गया। पूरे ताजमहल में एक यही कब्र है जो ज्यामितीय डिज़ाइन के खिलाफ जाती हुई दिखती है, वरना पूरा ताजमहल एक खूबसूरत ज्यामिति का नमूना दिखाई देता है। ताजमहल के आधे हिस्से को उसके अक्स जैसा बनाया गया है, उसके प्रतिबिंब जैसा बनवाया गया है। यहाँ तक कि ताजमहल की एक सिमत में शाहजहां ने मस्जिद बनवाई तो उसके अक्स के तौर पर मस्जिद के ठीक सामने उसकी हमशक्ल इमारत भी उल्टी दिशा में बनवा दी। उल्टी दिशा में होने की वजह से मस्जिद के तौर पर तो ये इमारत इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन सिर्फ महल की डिज़ाइन को बैलेंस देने के लिए ये इमारत बनवाई गई है।
क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल जैसा आज हम लोगों को दिखाई पड़ता है, शाहजहां के ज़माने में ताजमहल ऐसा नहीं था। दरअसल ताजमहल की इमारत तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन इसके आगे जो बाग है उसका नज़ारा अब बदल गया है। अब वो मुगलिया बाग का नज़ारा नहीं दिखाई पड़ता है। दरअसल जब बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था तो उसके आगे के बाग को ईरान के चारबाग स्टाइल में बनवाया था। ताजमहल के आगे चार बाग स्टाइल में बाग बने हुए थे। इन बागों में फूलों के पौधों के साथ साथ घने पेड़ भी लगाए गए थे ताकि ताजमहल का दीदार करने जो भी इंसान यहाँ पर आए तो आगरा के गर्म मौसम में भी इन पेड़ों की ठंडी छांव की वजह से इन बागों में उसे ठंडक और सुकून का एहसास हो। लेकिन ताजमहल के आगे इन घने पेड़ों की वजह से दूर से ताजमहल के सामने के हिस्से को पूरी तरह नहीं देखा जा सकता था। ताजमहल को सामने से पूरी तरह सिर्फ उसके पास से ही देखा जा सकता था। 1899 में जब लॉर्ड कर्जन यहाँ भारत का वायसराय बना तो उसने देखा कि ताजमहल को देखने लंदन से और दुनिया भर से बहुत सारे सैलानी आते हैं, लेकिन ताजमहल को दूर से देखने वाले इसकी खूबसूरती को पूरी तरह से नहीं देख पाते क्योंकि इसके आगे का बाग ईरानी चारबाग स्टाइल में बना होने की वजह से घने पेड़ों से इसका लुक जो है वो छिप जाया करता था। तब लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल की टूट फूट को सही करने के साथ साथ यहाँ के बाग को भी अंग्रेजी स्टाइल का बाग बनाने की मुहिम शुरू कर दी। जब कर्जन ने ताजमहल की मरम्मत कराने, उसकी टूटी टाइलों को दुरुस्त करवाने और उसमें चरागदान वगैरह लाकर सजाने की बात सोची, तभी कर्जन ने ताजमहल के सामने आने वाले तमाम बड़े और घने पेड़ों को कटवा डाला ताकि ताजमहल का व्यू दूर दूर से खुल जाए। कर्जन ने उन पेड़ों के बदले ताजमहल के सामने वाले रास्ते पर सरू के पेड़ लगवाए जो खंबे जैसे लंबे और पतले होते हैं और इनसे ताजमहल का व्यू ब्लॉक नहीं होता था। इस तरह ताजमहल के सामने का गार्डन मुगल डिजाइन की बजाय ब्रिटिश डिजाइन में तब्दील हो गया। कर्जन के इस काम के बाद ताजमहल को दूर दूर से देखा जा सकने लगा, लेकिन कर्जन के इस काम से ताजमहल का मूल स्वरूप भी हमेशा के लिए बदल गया। खैर, ताजमहल को शुरू से तारीफ के साथ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। ताजमहल की तामीर को पैसे की फिजूल खर्ची मानने वाले लोग भी बहुत आते रहे। साहिर लुधियानवी ने लिखा था, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी। लोगों ने साहिर साहब के ख्यालात को सराहा कि वाकई गरीबी से जूझते मुल्क में फिजूल खर्ची के निशान ताजमहल की पजीराई करने का मतलब क्या है। हालांकि जब शकील बदायूनी साहब ने साहिर साहब को जवाबन लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, तो लोगों ने इस कलाम को भी बहुत सराहा था। मगर अपनी तारीफ़ों और तनकीदों से बेखबर ताजमहल अपनी आबोताब के साथ जमुना किनारे कल भी खामोश खड़ा था और आज भी खामोश खड़ा है।